आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का छठा और सातवां क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, यानी कि हमको -2 से बड़े 5 नंबर लिखने हैं, 5। तो बच्चों हम जानते, मैं एक नंबर लाइन बना के समझाता हूं आपको। जैसे कि ये हमारी एक नंबर लाइन है, इस प्रकार से इसको दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, और ये यहां 0 है, और इधर 0 से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस वाइज होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे अनलिमिटेड होते हैं ये। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नंबर होते हैं, -1 -2 -3 अनलिमिटेड। और ये यूनिट हम बराबर की होती हैं, सारी यूनिट। मान लो ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबरों के बीच में अनकाउंटेबल नंबर होते हैं रेशनल, यानी कि रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि ये 0 से 1 के बीच में अनगिनत संख्या है, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है। और इनके बीच में भी इसी प्रकार कोई दो रेशनल नंबर आप ले लो, उनके बीच में अनगिनत नंबर होते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 से बड़े लिखने हैं 5। तो ये हमारा -2 है। तो -2 से अगर हम इस नंबर लाइन पे राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो नंबर बड़े होते चले जाते हैं, और लेफ्ट में जाते हैं तो स्मॉल छोटे होते चले जाते हैं। तो ये हमारा -2 से बड़े लिखने हैं, तो ये हमारा आ जाएगा -1 0 1। इनके बीच में और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, यहां 1/2 भी आ सकता है, और फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 नंबर लिख दिए, ये 5 पूछे थे, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। अब इसका सातवां करते हैं। सातवें में कहता है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, यानी कि 3/5 और 3/4 के बीच में हमको 10 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो हम ऐसे नंबरों के लिए क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं पहले, ठीक है। तो 5 का और 4 का एलसीएम आएगा 20। तो इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 20 आ गया, तो यहां क्या गुणा करेंगे हम, जो 20 आए, यानी कि 4 4 पंजे 20। तो उतना ही ऊपर गुणा करते हैं, 4 ही ऊपर करते हैं। अगर किसी संख्या में ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या वो की वो ही रहती है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, तो ये 12 हो गया। एंड अब इसमें भी 20 आ गया, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5, क्योंकि 5 चौक 20, तो ऊपर भी 5 ही करेंगे, 5 तिया 15, तो ये 15 आ गया। अब इनके बीच में वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए ऐसे नंबर लेते हैं जो थोड़े लिखने में आसानी रहे। तो इसके में आ गया 13 14, 2 यार है ना, तो इसको हम और बड़ी बढ़ा लेंगे, यानी कि इसको अगर मैं यहां दोनों तरफ एक ही संख्या से ऊपर नीचे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा नंबर ज्यादा आ जाए, तो इसमें बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो मैं इसको 3 से कर देता हूं यहां, और 3 से ऊपर, इसमें भी 3 से नीचे
और 3 से ऊपर, आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं। तो ये अब हमारा बन जाएगा 20 तिया 60 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36 एंड ये बन जाएगा 20 तिया 60 और 15 ती 45। अब इनके बीच में अभी भी और कम रह गए, अगर मैं बड़े लूंगा तो और बड़ी कर लेंगे इसको। तो और बड़ी करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, मैं पहले ही कर देता हूं और थोड़ी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 5 से कर लेते हैं। तो 5 से गुणा यहां कर दूंगा और 5 से यहां कर दूंगा, 5 से इधर कर देंगे और 5 से यहां कर देंगे। अब इनके बीच में बहुत सारे आ जाएंगे, वैसे तो बहुत सारे आते हैं लेकिन सुविधा के लिए हम ऐसे नंबर ले लेते हैं कि जो हमें लिखने में आसानी रहे, ऐसे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा 12 पंजे 60 एंड ये हो जाएगा 20 पंजे 100, डिनोमिनेटर सेम है, और 15 पंजे 75। ठीक है, अब इनके बीच में 10 नंबर लिख देंगे हम। तो इनके बीच में हमारे पास आ जाएगा 61 बटे 100, फिर 62 बटे 100, फिर 63 बटे 100, फिर 64 बटे 100, 65 बटे 100, 66 बटे 100, 67 बटे 100, 68 बटे 100, 69 बटे 100। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ जाएगा 70 बटे 100। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 10 नंबर हो गए, हमने 10 लिख दिए इनके बीच में। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों